हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि पिछली क्लास में ही दोस्त मैंने आपको बता दिया था कि भाई हम लोग जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा डीजल इंजन। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, भाई उसकी वर्किंग अलग हो जाएगी और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन उसकी वर्किंग अलग हो जाएगी। तो इसी सब बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे, सब बढ़िया है भैया। ठीक है, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से इंपॉर्टेंट सेशन है, तो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था भाई? पिछली क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंजन देख लिया था, और वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो बहुत जरूरी है, बिना पिछली 2 क्लासेस जो टर्म्स हुए, टर्म्स रिलेटेड टू इंजन, उसको पढ़े दोस्त इस क्लास में अगर आप आएंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि टीडीसी बीडीसी होता क्या है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चल रहा होगा और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चल रहा होगा तो आपको कोई उसमें मतलब समझ में नहीं आएगा कि यार हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो आपको टीडीसी बीडीसी स्ट्रोक ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सभी को मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। ठीक है, इंग्लिश भी कराई जा रही है दोस्त जहां तक पॉसिबल है। अब ओवरऑल अंग्रेज तो है नहीं यार कि टोटल इंग्लिश करा देंगे। ठीक है, तो आप भी हिंदुस्तान में बड़े हुए हो तो हिंदी आपको भी आती होगी, तो थोड़ा सा आप हिंदी में भी समझने का प्रयास करो, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो हिंदी के हैं और मैं मिला के पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल इंग्लिश भैया कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सभी को भैया, अनिल केपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय सिंह राठौर जुड़ चुके हैं, अमित जुड़ चुके हैं, संदीप, ठीक है, आजाद, कबीर, प्रदीप, मुकेश, ठीक है, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आज हमको क्या पढ़ना है भैया? आज हमको पढ़ना है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यविधि, यानी कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है ये कार्य कैसे करता है। 4 स्ट्रोक जो इंजन है, एक सेकेंड रुकिएगा, जो 4 स्ट्रोक इंजन है ये कार्य कैसे करता है ये हमको यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह मैं लगा लेता हूँ, एनिमेशन वगैरह मैं लगा लेता हूँ, इसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, ताकि बीच में आपको क्या हो भाई, बीच में आपको एनिमेशन दिखाया जा सके, बीच में आपको क्या हो दोस्त, एनिमेशन दिखाया जा सके। ठीक है, चलिए चलिए भाई, चलिए तो अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो क्या होता है। तो आप सिंपल सा कहोगे कि एक ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि जिसका क्रिया चक्र, जिसका भाई क्या हो, जिसका जो क्रिया चक्र है वो 4 स्ट्रोक में पूरा हो। क्रिया चक्र जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो क्या, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग साइकिल, क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बताया था, जैसे आप दैनिक जीवन में कोई डेली काम करते हो, बार बार वही काम दोहराते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि साइकिल। ठीक है, इसी तरीके से इंजन एक बार जो काम कर लेता है फिर वही काम को बार बार दोहराता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंजन का ऑपरेटिंग साइकिल, इंजन का क्रिया चक्र। यानी कि ऐसा नहीं कि इंजन हर बार नई चीज करेगा, नहीं, एक बार ये ऑपरेटिंग साइकिल कर लेगा, इसमें जो कुछ प्रोसेस हैं उसको कर लेगा और बार बार इसी प्रोसेस को क्या करेगा भाई, वो कंटिन्यू करेगा, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और क्रिया चक्र, तो आप क्या कहोगे, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, उसमें क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो 4 स्ट्रोक इंजन का, 4 स्ट्रोक, इतनी मोटाई सही है भाई, हाँ, 4 स्ट्रोक इंजन का एक, ध्यान से समझना, एक ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मेरे भाई, एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। क्या होता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब ये 4 स्ट्रोक का हो या 4 प्रोसेस का हो, आप कुछ भी बोल लो, प्रोसेस तो 4 होंगे। देखो कौन कौन सा, पहला होता है आपका सक्शन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, चूसण। दूसरा आपका क्या होता है, कंप्रेशन। दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो भाई, संपीड़न।
जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, संपीड़न। तीसरा होता है आपका पावर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, शक्ति। और चौथा होता है आपका एग्जास्ट, एग्जास्ट, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, निकास। तो अब ये चार प्रोसेस करने हैं। तो चार स्ट्रोक इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है, ध्यान से समझिएगा, 4 स्ट्रोक इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इस चारों प्रोसेस को करने के लिए 4 स्ट्रोक लेता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई 4 स्ट्रोक इंजन है, ध्यान से मेरी बात कुछ समझिएगा, पकड़िएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है कोई, तो उसको सबसे पहले सक्शन करना है। यानी कि सक्शन करना है तो क्या लेगा, इसके लिए भाई एक अलग स्ट्रोक होगा उसका, जिसे हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। हिंदी में क्या बोल सकते हो भाई, लिख लेना, मैंने आपको हिंदी ऑलरेडी बता चुका हूं, चूसण स्ट्रोक। समझ रहे हो बात को, ठीक है। दूसरा आपका है कंप्रेशन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा हो गया पावर, तो इसके लिए क्या करेगा 4 स्ट्रोक इंजन, ये लेगा, बनाएगा क्या, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ठीक है। और अगर चौथा है, चौथा है आपका क्या, चौथा करेगा आपका एग्जास्ट, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा एग्जास्ट स्ट्रोक, एग्जास्ट स्ट्रोक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने कहा कि अगर सक्शन करना है तो उसे हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन करना है तो कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर बनानी है तो पावर स्ट्रोक, और एग्जास्ट होना है तो एग्जास्ट स्ट्रोक। इसका मतलब यहां पे देखो, यहां पे क्या जुड़ गया, यहां पे एक शब्द जुड़ गया स्ट्रोक, यहां पे एक शब्द जुड़ गया भैया स्ट्रोक। और स्ट्रोक मैंने आपको क्या बताया है, बताइए, स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, यही तो पढ़ाया है कि भाई स्ट्रोक क्या होता है। तो आप कहोगे सर स्ट्रोक होता है टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी। जब पिस्टन हमारा ट्रेवल करता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोक। यानी कि अब प्रश्न यहां से ये बन रहा है कि अगर 4 स्ट्रोक, ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से, ये जो 4 है ना ये बहुत जरूरी है। 2 स्ट्रोक इंजन अभी बिल्कुल अपने मन में मत लाइएगा, 2 स्ट्रोक इंजन की पूरी कहानी अलग है, इसलिए मैं बार बार 4 स्ट्रोक बोल रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। और अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो इन चारों प्रोसेस को करने के लिए एक एक स्ट्रोक होता है। मतलब अगर सक्शन स्ट्रोक करना है तो इसके लिए एक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक करना है, कंप्रेशन करना है तो इसके लिए कंप्रेशन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पावर बनानी है, पावर मिलनी है तो इसके लिए पावर स्ट्रोक, और एग्जास्ट होना है तो इसके लिए एग्जास्ट स्ट्रोक। तो प्रश्न यहां पर पूछता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने स्ट्रोक में पूरा होता है, तो आप कहोगे 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। फिगर देख लो भैया पहले, ठीक है, लो फिगर देख लो, फिगर देख लो, समझो मत यार, बेवकूफ यार एक नंबर के तुम, ठीक है, पहले इधर समझो मेरे भाई। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा, अब आप इसका ये मतलब समझो कि भाई इसका जो नाम है ये 4 स्ट्रोक इंजन क्यों पड़ा, इसका जो नाम है 4 स्ट्रोक इंजन क्यों पड़ा। 4 स्ट्रोक इंजन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो एक ऑपरेटिंग साइकिल, और एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने प्रोसेस, 4 प्रोसेस, तो यानी कि इन चारों प्रोसेस के लिए 4 स्ट्रोक होता है। सिंपल भाषा में समझो कि ऐसा इंजन जिसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है, ऐसे इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। और यहीं से इसका नाम पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। कितने स्ट्रोक में, एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में। अब अगर 4 स्ट्रोक समझ गए तो देखो 2 स्ट्रोक भी आप समझ सकते हो, ऐसा इंजन जिसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरा होगा। 2 स्ट्रोक तो समझ गए ना कि एक बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या एक बार बीडीसी से टीडीसी गया, 2 स्ट्रोक हो गए। और इसी तरीके से 4 बार करेगा तो 4 स्ट्रोक हो गए। तो जिस इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होगा उसे हम लोग बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। और ऐसा इंजन जिसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन। तो अब ये जो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का नाम पड़ा, ये आप समझे कि नहीं। तो आगे हम लोग प्रोसेस को समझेंगे। एक पॉइंट पहले यहां पे लिख लीजिए कि
फोर स्ट्रोक इंजन में, फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कहोगे फोर स्ट्रोक इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या करता है मेरे भाई, एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। और इस स्ट्रोक को क्या कहते हैं, जो सक्शन का स्ट्रोक का प्रोसेस करेगा उसे हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक, जो कंप्रेशन का प्रोसेस करेगा उसे बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक, जो पावर का प्रोसेस करेगा उसे हम लोग बोलेंगे पावर स्ट्रोक, और जो एग्जास्ट का प्रोसेस करेगा उसे बोलेंगे एग्जास्ट स्ट्रोक। इसका मतलब ये आपके मन में थोड़ी सी कहानी बनी कि पिस्टन 4 बार अप डाउन करेगा, एक बार ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तब जाके पिस्टन का एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होगा। और जब एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो गया तो इंजन वही ऑपरेटिंग साइकिल बार बार दोहराता रहेगा, जैसे हमारा डेली का रूटीन है। जैसे एक दिन में हम कोई काम करते हैं, हमने एक रूटीन बना लिया, फिर अगले दिन भी हम वही काम करते हैं, फिर अगले दिन भी वही काम करते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो एक ही है, बस बार बार उसको क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझ गए कि नहीं? तो ये चीज समझे कि क्रिया चक्र क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है, चारों प्रोसेस होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में इन चारों प्रोसेस के लिए अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, कुछ पॉइंट अब आप यहाँ पे डीजल इंजन से लिख लोगे। ठीक है, कि भाई डीजल इंजन किसने विकसित किया, तो आप कहोगे डीजल इंजन, डीजल इंजन किसने विकसित किया दोस्त, रूडोल्फ डीजल ने, रूडोल्फ डीजल, डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल ने क्या किया भैया, विकसित किया। डीजल इंजन किसने विकसित किया, रूडोल्फ डीजल ने विकसित किया। ठीक है, और डीजल इंजन किस पर काम करता है, डीजल इंजन, मैं बता चुका हूं शायद ये चीज पहले, डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है, डीजल साइकिल पर कार्य करता है, कार्य करता है। और ये जो डीजल साइकिल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो डीजल साइकिल है इसे हम लोग बोलते हैं नियत दाब साइकिल, नियत दाब साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, ये चीजें मैं आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं, क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा, 4 स्ट्रोक को समझा, अब हम लोग बात करते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यविधि। अब देखिए एक फिगर यहां पे और होगा, चलो ये वाला फिगर देखो। ठीक है, ये वाला फिगर देखो, अब ये 4 सिलेंडर नहीं दिखाया गया, ध्यान से समझना, ये एक ही सिलेंडर इंजन है। कितने सिलेंडर का इंजन है मेरे भाई, ये एक सिलेंडर का इंजन है, एक ही इंजन है एक सिलेंडर का। इसमें ये 4 प्रोसेस दिखाए गए हैं, इसको इंडक्शन या इसको सक्शन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना दोस्त। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है सक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है पावर, और ये है एग्जॉस्ट। अब ध्यान से समझो ओवरऑल कहानी क्या है। देखो इंजन में सबसे पहले हमको अगर फ्यूल को जलाना है, जैसे आप देखो एक ग्लास लो कांच की, और मोमबत्ती को ऊपर रख दो उल्टा करके, तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हमको सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाना है तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए भाई, हवा चाहिए। हवा क्यों चाहिए, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो चारों प्रोसेस हैं इसी से रिलेटेड है। अब एक देखिए मैं हैंडमेड फिगर पहले बनाता हूँ। ठीक है, एक दोस्त पहले मैं हैंडमेड फिगर बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको कहानी समझाऊंगा, और फिर मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक हैंडमेड फिगर बनाता हूं ताकि आप इसको कॉपी में बना सको। ठीक है, और इसको समझाऊंगा मैं आपको कि यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, और फिर इसके बाद सारी चीजें एनिमेशन वगैरह जो है ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, ये अब 4 प्रोसेस में बना रहा हूं, 4 सिलेंडर नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, ये 4 प्रोसेस बना रहा हूं। ठीक है, ये 4 प्रोसेस बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले पहले मैं पिस्टन तो बना ही लूं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन तो रहेगा ही। ठीक है, ठीक है, ये आपका पिस्टन बन गया। यहाँ पे भैया वाल्व भी लगा लो, छोटे छोटे 2 वाल्व लगा लो आप।
ठीक है, देखिए अब पहला जो प्रोसेस है, अभी प्रश्न नहीं बताऊंगा कैसे पूछोगे। पहला है आपका, इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, हिंदी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब यार ये चूसर पूसर लिखना बड़ा खराब लगता है। ठीक है, सक्शन, ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है, ये है आपका पावर, या इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, और चौथा है आपका एग्जास्ट, चौथा है आपका एग्जास्ट। ठीक है भाई, तो अब देखो बात करें, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हवा चाहिए, और फिर फ्यूल चाहिए, और फिर हम उसको जलाएंगे जो है फ्यूल को, और फिर जो बेकार गैसें हैं, जली हुई गैसें हैं, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रश्न कैसे पूछेगा, यहां पे एक अलग से मैं आपको स्लाइड बना रहा हूं, स्लाइड बना के दे रहा हूं कि भाई प्रश्न कैसे पूछेगा। जो चारों प्रोसेस हैं इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए लिख दे रहा हूं, यहाँ पे स्टार लगा के लिख दो, प्रश्न कैसे पूछेगा। ये सारी चीजें मैं टेक्निकल बच्चों को नहीं बताता दोस्त, ठीक है, उनको पता होता है प्रश्न कैसे पूछेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ड्राइवर लेवल का आपका है, आपने ये सारी चीजें कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया कैसे पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कैसे पूछेगा, तो पहला प्रश्न तो यहां से ये बनता है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि पहला प्रश्न बनता है भाई बताओ कि पिस्टन, पिस्टन कहां से कहां तक जाता है, कहां तक जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, प्रश्न ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कमेंटबाजी एकदम बंद कर दो, कमेंटबाजी एकदम बंद कर दो दोस्त। इस समय मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, सक्शन स्ट्रोक या चूसड़ स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां तक चलता है, टीडीसी से बीडीसी चलता है, या बीडीसी से टीडीसी चलता है, ठीक है, या मैं कहूं आईडीसी से ओडीसी चलता है, या ओडीसी से आईडीसी चलता है, बताइए। हालांकि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, कोई मतलब नहीं है। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां तक चलता है, तो ये पहला प्रश्न बन गया। आपसे पूछेगा कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां तक चलता है, बीडीसी से टीडीसी तक चलता है कि टीडीसी से बीडीसी तक चलता है। ठीक है, इसी तरीके से पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां तक चलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां तक चलता है। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न बनता है वाल्व की पोजीशन, वाल्व की पोजीशन, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो, बंद रहेगा या खुला रहेगा। मैं आपसे कहूं कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व ओपन रहता है, इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व, या दोनों वाल्व ओपन रहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुला रहता है, कौन सा वाल्व बंद रहता है। पावर स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुला रहता है, कौन सा वाल्व बंद रहता है। तो ऐसे प्रश्न पूछता है। और तीसरा प्रश्न क्या है, प्रेशर, दाब कितना होता है, दाब कितना होता है। आपसे पूछेगा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान दाब कितना होता है, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दाब कितना होता है, पावर स्ट्रोक के दौरान दाब कितना होता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भाई प्रोसेस क्या हो रहा है। मतलब क्या है, अगला क्या है कि भाई सिलेंडर के अंदर क्या होता है, क्या होती है, हवा आती है, कंप्रेशन होता है, तो तापमान कितना होता है, ये सारी चीजें। तो अगला प्रश्न क्या है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ये चार तरीके से, अब एक प्रोसेस से चार प्रश्न बने, तो टोटल चार प्रोसेस से कितने प्रश्न बनेंगे भैया, टोटल 15 से 16 प्रश्न इसी एक छोटे से फिगर से आपको बनेंगे। ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो आइए, पहले तो एनिमेशन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको, पहले मैं थोड़ा सा एनिमेशन दिखाता हूं, लेकिन पहले एनिमेशन नहीं दिखाऊंगा, पहले पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिखो दोस्त। अब देखो यहां पे ये क्या है, टीडीसी, जो ऊपरी भाग होता है टीडीसी, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, बीडीसी। ये है आपका टीडीसी और ये है आपका बीडीसी, ये है आपका टीडीसी और ये है आपका बीडीसी, टीडीसी बीडीसी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, फ्यूल को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्त, ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले अब पिस्टन को क्या करना है, हवा को, सिलेंडर के अंदर हवा को खींचना है। तो अब इसमें पहला क्या करेगा, यही पहले पॉइंट लिख रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट ऐसे आराम से, ठीक है, और इसको आप ऐसे बांट लो खांचों में। ठीक है, और इसमें जो प्रोसेस लिखा रहा हूं, इस सारा प्रोसेस आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो पहला पिस्टन, अब देखिए जैसे आपके पास क्या होती थी, जब आपको इंजेक्शन लगता था, आप छोटे थे तो सिरिंज रहती थी आपके पास ना, तो इंजेक्शन लगता था, सिरिंज डॉक्टर फेंक देता था, तो आप क्या करते थे भाई, उसको पीछे की तरफ जब खींचते थे सिरिंज को पीछे की तरफ, तो पानी जो है उसमें भर जाता था। तो इसमें क्या है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं ऐसे कॉपी में भी आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन कहां से कहां चलता है भाई, टीडीसी से बीडीसी चलता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अब भाई इसके अंदर हवा आनी है, तो हवा कहां से आती है, इनलेट वाल्व से। तो यहां पे लिख लो, यहां पे एयर की क्या हो रही है भैया, एयर की एंट्री हो रही है। कोई दूसरा कलर लेते हैं यार, ठीक है। इनलेट वाल्व से क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ एयर। ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और यहां पे लिख लो शुद्ध हवा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, क्या आता है, सिर्फ हवा आती है, डीजल प्लस एयर का मिक्सचर आता है, या सिर्फ और सिर्फ डीजल आता है। तो आप कहोगे सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ और सिर्फ हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर आती है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे जो एयर है, एयर यानी कि हवा, हवा क्या होती है मेरे दोस्त, सिलेंडर के अंदर आती है, सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सिलेंडर के अंदर क्या होता है ये आपको पता चल गया। तीसरा पॉइंट लिखोगे, जो दाब है वो क्या होता है, कम होता है भाई, तभी बाहर की हवा कब अंदर आएगी सिलेंडर के, जब सिलेंडर के अंदर जो दाब है वो क्या होगा, कम होगा। तो सिलेंडर के अंदर जब दाब कम हो जाएगा तभी बाहर की हवा सिलेंडर के अंदर आएगी। तो आप इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दाब वायुमंडलीय, वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल दे रहा हूं भाई, जगह नहीं है, वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। क्या होता है मेरे भाई, जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। और चौथा प्रोसेस क्या है, कौन सा वाल्व ओपन रहेगा, तो भाई एग्जॉस्ट वाल्व को तो भी कोई काम नहीं है, हवा किससे आएगी, इनलेट वाल्व से आएगी। तो आप क्या कहोगे, इनलेट वाल्व ओपन। क्या कहोगे भाई, इनलेट वाल्व आपका क्या रहता है, ओपन रहता है, यानी कि इनलेट वाल्व खुला रहता है। हिंदी वाले लिख लो, इनलेट वाल्व खुला रहता है, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको सक्शन स्ट्रोक से ध्यान रखनी है। अगला देखिए क्या है, अब अगले में क्या होगा, अब हवा आ गई, अब हवा को कंप्रेस करना है, हवा को क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस क्यों करोगे हवा को, क्योंकि जब कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे हवा को, तो कंप्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, हवा का जब किसी चीज को दबा रहे हो, जैसे मान के चलो कोई है यार आपको दबा रहा है, आप गरीब आदमी हो, कमजोर आदमी हो, कोई वैसा आदमी है दबंग आदमी जो आपको दबा रहा है, तो आप भले कुछ ना कर पाओ लेकिन आपको गुस्सा तो अंदर अंदर बहुत आएगी, आपका माथा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए अब जब यहाँ पर ये हवा आ गई तो अब इस हवा को क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा, जो आपकी हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब उसके बाद देखेंगे कि पावर स्ट्रोक में क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देखो, अब हवा आ गई, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, अब हवा को कंप्रेस करना है, तो पिस्टन कहां से कहां जाएगा भैया बताओ, तो पिस्टन जाएगा आपका बीडीसी से टीडीसी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट बीडीसी से टीडीसी, पिस्टन कहां से कहां चलता है, तो आप कहोगे बीडीसी से टीडीसी। दूसरा इसमें क्या किया जाएगा, हवा को क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, हवा को संपीड़ित, संपीड़ित को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस, संपीड़ित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेस। हवा को संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, ठीक है। अब मान के चलो किसी बर्तन में हवा भरी है, उसको आप दबा रहे हो, तो जब दबा रहे हो भाई तो दाब तो बढ़ेगा ना, दाब तो कम रहेगा नहीं, तो दाब बढ़ेगा, तो आप क्या कहोगे, जो दाब है वो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 बार, तो दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे दाब वायुमंडलीय, दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक, दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, भाई किसी चीज को कंप्रेस करना है, ठीक है, और एक ठो वाल्व खोल दोगे तो हवा तो निकल जाएगी ना, तो हवा को दबा कहां पाओगे,
सिंपल से समझो ना, किसी चीज को दबाना है, कंप्रेस करना है, हवा को क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो मान लो अगर इसमें सक्शन वाल्व खोल दो आप, इनलेट वाल्व खोल दो या एग्जॉस्ट वाल्व खोल दो, तो हवा तो निकल जाएगी, उसको दबा कहाँ पाओगे, उसको दबा नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तब आप क्या कहोगे, तो दोनों वाल्व आप बंद रखोगे। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या करोगे, दोनों वाल्व को जब आप बंद रखोगे तभी तो हवा संपीड़ित हो पाएगी, हवा कंप्रेस हो पाएगी। और जब हवा कंप्रेस होगी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, हवा को जब दबाया जाएगा, बहुत ज्यादा दबाया जाएगा, तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है, वाल्व, कि दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद पोजीशन में रहते हैं। तो आप क्या कहोगे, दोनों वाल्व बंद। कौन से प्रोसेस के दौरान, कौन से प्रोसेस के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। कैसे रहते हैं, दोनों वाल्व बंद रहते हैं। अब ध्यान से समझो, आपने क्लासिफिकेशन में, मैंने आपको एक नाम बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था कि भाई डीजल इंजन को, यहां पर देखो जगह है, नहीं है, यहां पे जगह है, हाँ नहीं है, यहीं पे देखो लिख लो, ये समझने वाला पेज है। मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई डीजल इंजन को क्या कहते हैं, बताइए। डीजल इंजन को हमने क्या नाम दिया था, डीजल इंजन को हमने क्या नाम दिया था, तो डीजल इंजन को हमने किस आधार पर, किस में रखा था, संपीडन प्रज्वलन इंजन। किस में रखा था भैया, संपीडन प्रज्वलन इंजन। अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि इसको संपीडन प्रज्वलन इंजन क्यों बोलते हैं। संपीडन प्रज्वलन इंजन, संपीडन प्रज्वलन माने कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब कंप्रेस इग्निशन, संपीडन, संपीडित हवा के तापमान से डीजल इंजन में, डीजल इंजन में क्या किया जाता है, संपीडित हवा के तापमान से प्रज्वलन मतलब इग्निशन किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपीडन प्रज्वलन इंजन। तो डीजल इंजन में क्या होता है भैया, इसको क्या कहते हैं, संपीडन प्रज्वलन इंजन। क्यों संपीडन प्रज्वलन इंजन कहते हैं, क्यों कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, क्योंकि, क्योंकि आप क्या कहोगे, क्योंकि इसमें, इसमें फ्यूल को, अब डीजल इंजन है भाई तो फ्यूल जाहिर सी बात है डीजल ही होगा। इसमें फ्यूल को कैसे जलाया जाता है, संपीडित हवा के तापमान से, संपीडित हवा यानी कि कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर के तापमान से जलाया जाता है। इस क्योंकि इसमें फ्यूल को संपीडित हवा के तापमान से, तापमान से जलाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपीडन प्रज्वलन इंजन। वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, इसमें हवा को कंप्रेस किया और हवा को इतना कंप्रेस किया कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया। लगभग इसका टेम्परेचर हवा का जो हो जाता है वो भाई ज्यादा हो जाता है। लगभग मान के चलो आप 550 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, और इतना टेम्परेचर फ्यूल को जलाने के लिए, डीजल को जलाने के लिए क्या होता है भैया, काफी होता है। फ्यूल को जलाने के लिए, डीजल को जलाने के लिए काफी होता है। तो अब यहां पे देखो, और पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते थे, पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते थे, मैंने बताओ भाई, पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते थे, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, नेक्स्ट क्लास में तो पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे ही, स्फुलन प्रज्वलन इंजन, स्पार्क इग्निशन। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग फ्यूल को कैसे जलाते थे, स्पार्क प्लग की सहायता से जलाते थे। कैसे जलाते थे मेरे भाई, स्पार्क प्लग की सहायता से। और इसको संपीडन प्रज्वलन क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें फ्यूल को संपीडित हवा के तापमान से जलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्रेशन हो गया। अब जैसे ही कंप्रेशन होता जाएगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता जाएगा, हवा को दबाता जाएगा, हवा गर्म होती जाएगी, हवा गर्म होती जाएगी। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होगा, वैसे ही यहां पर क्या लगा होगा दोस्त, यहां पर लगा होगा फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या क्या लगा होगा दोस्त, इसे बोलते हैं ईंधन, हिंदी वाले लिख लो भैया, ईंधन अंतःक्षेपक। ठीक है, अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए इंग्लिश सही है थोड़ा, कि ईंधन अंतःक्षेपक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर, जैसे ही पिस्टन इस हवा को दबाते हुए
जैसे ही पिस्टन इस हवा को दबाते हुए हवा गर्म होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, और वैसे ही जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होगा तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर से क्या होगा भाई, बारीक फुहार के रूप में डीजल निकलेगा, मतलब एकदम स्प्रे के फॉर्म में ऐसे डीजल निकलेगा। और जब स्प्रे के फॉर्म में डीजल निकलेगा तो क्यों, क्योंकि डीजल ज्वलनशील पदार्थ है। डीजल क्या है भैया, ज्वलनशील पदार्थ है। तो डीजल जैसे ही उस गर्म हवा के संपर्क में आएगा वैसे ही आग पकड़ लेगा, और जब भैया डीजल आग पकड़ेगा तो फ्लू गैसेस बनेंगी। वही पटाखा वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि भाई जब कोई फ्लेमेबल मटेरियल होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो अचानक आग पकड़ लेता है तो क्या होता है, बहुत तेजी से फ्लू गैसेस बनती हैं, धुआं बनता है, ठीक है, जो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो पटाखे में जैसे बारूद होता है, जब आप आग लगाते हो तो धुआं पटाखे को फाड़ के बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लू गैसेस या धुआं बनेगा डीजल के जलने से, क्योंकि हमने सिलेंडर को पर्याप्त मजबूती से बनाया है तो वो सिलेंडर को फाड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा। जैसे ही डीजल जला, फ्लू गैसेस बनी, तो फ्लू गैसेस अब कहीं जा तो नहीं पाएंगी क्योंकि दोनों वाल्व बंद है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है, दोनों वाल्व बंद है, तो फ्लू गैसेस जब कहीं नहीं जा पाएंगी तो इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी, और जब इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा भैया, पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर को नोजल भी बोलते हैं क्या? फ्यूल इंजेक्टर के एक पार्ट होता है दोस्तों नोजल। जब फ्यूल इंजेक्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मेरे भाई। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो भैया, क्यों परेशान होते हो? ठीक है, अलग से मैंने सिलेबस जब आपको बताया है, सिलेबस में चैप्टर वाइज सारी चीजें बताई हैं। तो जब इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आएगा, जब इंजन का क्या होगा मेरे भाई, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आएगा, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब लिखेंगे। अब जैसे ही यहां पे डीजल जला, डीजल के बाद फ्लू गैसेस बनी, अब फ्लू गैसेस बनेंगी तो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। तो पिस्टन कहां से कहां चलेगा पावर स्ट्रोक में, पिस्टन चलेगा टीडीसी से बीडीसी। और इस स्ट्रोक में क्या होता है भैया, इस स्ट्रोक में हमको मिलती है पावर, पावर मिल जाती है। ठीक है, पावर मिल जाती है। दाब क्या होगा, क्योंकि इतनी तेजी से आपका जल रहा है, इतनी तेजी से आपका जल रहा है डीजल, तो दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। दाब क्या होगा मेरे दोस्त, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है, और वाल्व दोनों बंद रहेंगे, क्योंकि अगर वाल्व दोनों बंद नहीं रहेंगे तो फिर यहां से गैस निकल जाएगी। हमको पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देना है तभी तो पावर मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वह दोनों वाल्व बंद। चौथा पॉइंट क्या लिख लोगे, चौथा पॉइंट आप लिख लोगे दोनों वाल्व बंद, दोनों वाल्व बंद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पावर स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या है, जो जली हुई गैसें हैं उससे हमको पावर मिल गई, ये वो धुआं रह गया, जली गैसों से हमने पावर ले ली, अब वो क्या रह गया भाई, धुआं धुआं रह गया। अब उस धुएं को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम उससे पावर ले चुके हैं। तो अब धुएं को बाहर निकालना है तो पिस्टन कहां से कहां जाएगा भाई, पिस्टन जाएगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दूसरा क्या लिखोगे, जली हुई गैसों, जली हुई गैसों, जली हुई गैसों जिसे आप लोग क्या बोलते हो, धुआं बोल सकते हो, जली हुई गैसों जिसे आप स्मोक बोल सकते हो, जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है। जली हुई गैसों को क्या निकाला जाता है भाई, बाहर निकाला जाता है। कौन से स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन से स्ट्रोक में जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है, तो आप कहोगे जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो धुआं बाहर जाएगा ही नहीं। जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, 1.1013 बार, इससे जब प्रेशर अधिक होगा तभी तो ये गैस बाहर जाएगी, नहीं तो अंदर ही रह जाएगी। तो इसमें भी क्या होता है, आप कहोगे इसमें भी रहता है जो दाब है वो अधिक, लिख दे रहा हूं, अब लिख लेना पूरा, चलो अच्छा पूरा लिख देता हूं। दाब वायुमंडलीय, दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और चौथा लिख लो, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा तभी तो जली हुई गैसें बाहर जाएंगी। अब बताओ, ये टोटल 16 प्रश्न आपसे इधर उधर करके
इधर उधर करके आपसे ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं। सक्शन स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है ना, बिल्कुल भैया, अगर ओपन रहता तो यहाँ पे लिखा रहता ना, यहाँ पे लिखा इनलेट वाल्व ओपन, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इनलेट वाल्व ही ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। यहाँ पे लिखा है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा। ठीक है, बार क्या बताया सर आपने? अरे यार ये बार एक यूनिट होती है प्रेशर की मेरे भाई, ये आपको नहीं पढ़ना, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वो होता है 1.013 बार। बार क्या है? एक दाब की इकाई है। बार क्या है भैया? दाब की इकाई है। बार हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी दाब की इकाई है। ठीक है, सब क्लियर हो गया? तो अब आओ एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, अब आओ एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे भाई। चलो देखो, डीजल इंजन की वर्किंग आपको देखना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। चारों प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया वही आपको ये दिखाने वाला है, एनिमेशन के थ्रू जो है आपको दिखाने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पार्ट से तो परिचित हो ही गए होंगे कि भाई ये सिलेंडर है, पिस्टन के ऊपर पिस्टन रंग लगी है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर इसलिए है क्योंकि ये डीजल इंजन है। अगर पेट्रोल इंजन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पार्क प्लग आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वाल्व है, वाल्व स्प्रिंग है, ये आपका कैम शाफ्ट है, ये सारी चीजें तो समझ चुके हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इनटेक या सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो ये आपका इनटेक वाल्व है और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। पिस्टन कहां से कहां जाता है मैंने आपको क्या बताया? टीडीसी से बीडीसी। अब फिगर को देखो, लिखो, इसको मत देखो। देखो अब यहाँ पे कैम आई, कैम क्या करेगी? इसको वाल्व को नीचे की तरफ धक्का देगी। आप कैम शाफ्ट मैकेनिज्म पढ़ चुके हो, वाल्व कैसे खुलता है कैसे बंद होता है आप पढ़ चुके हो। अब देखो जब यहाँ पे वाल्व खुला तो यहाँ पे क्या हुआ भैया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब कुल मिला के जो प्रेशर है वो कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो यहाँ से जो हवा है वो क्या आने लगी? देखो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है। जब इनलेट वाल्व ओपन है तो ये जो हवा है वो आपकी कहां पर आने लगी मेरे भाई? सिलेंडर के अंदर आने लगी। कहां पर आने लगी? सिलेंडर के अंदर जो है आपकी हवा आने लगी। और जब सिलेंडर के अंदर हवा आ गई, अब क्या हुआ? अब देखो वाल्व को क्लोज हो गया, द इनटेक वाल्व क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद होगा कंप्रेशन। अब पिस्टन कहां से कहां चल रहा है? पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चल रहा है। ठीक है, हवा देखो, एयर इज बीइंग कंप्रेस्ड, हवा को संपीड़ित कर रहा है, हवा संपीड़ित हो रही है, कंप्रेस हो रही है। देखो और इस स्थिति में दोनों वाल्व देखो बंद है, अब हवा नहीं आ पा रही है। संपीड़न स्ट्रोक के दौरान देखो दोनों वाल्व बंद है, अब हवा संपीड़ित हो रही है। हवा क्या हो रही है? संपीड़ित हो रही है। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो 12 से 22 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 से 24 वाला ध्यान रखना। ठीक है, एयर क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। अब जब एयर कंप्रेस हो जाएगी तो जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होगा उसी समय देखो क्या होगा? जो डीजल है वो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, जो डीजल है, वॉइस क्या हो गया यार? हेलो हेलो, अरे यार एक लड़का जबरदस्ती लिख रहा है वॉइस वॉइस। ठीक है, तो अब देखो क्या है? फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आया, डीजल क्या हुआ? एयर के साथ मिक्स हुआ। जो कंप्रेस्ड एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है उसके साथ डीजल क्या हुआ? मिक्स हुआ। और जब मिक्स हुआ तो क्या पकड़ पकड़ लेगा भैया? आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? इस तरीके से आग पकड़ लेगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, और जब आग पकड़ेगा तो फ्लू गैसेस बनेंगी। सिंपल भाषा में आपको फ्लू गैसेस नहीं समझ में आ रहा है, आप समझो कि धुआं बनेगा, पावरफुल धुआं बनेगा। और वो धुआं क्या करेगा? दोनों वालों बंद पोजीशन में रहेंगे। पावर स्ट्रोक में भी क्या होगा भाई? दोनों वालों बंद पोजीशन में रहेंगे। और पावर स्ट्रोक क्या है? पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन फिर कहां से कहां आएगा? टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा और हमको पावर मिल जाएगी। और यहां पर देखो क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन करता रहेगा, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और क्रैंक शाफ्ट देखो नीचे रोटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब गैसों से हमको पावर मिल गई तो वो गैसें काली काली बेकार गैसें हो गई, धुआं हो गया, मतलब बेकार धुआं हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई? इस धुएं को बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो नई एयर आएगी, ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्यूल को जलाएंगे। अगर ये धुआं इसी में पड़ा रहेगा, ये सब आप पढ़ोगे जब इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ोगे तो कैटेलिटिक कन्वर्टर पढ़ोगे, वहां पे इन गैसों को कैसे हम कम हानिकारक गैसों में बदलते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अब जले हुई गैसों को बाहर निकालना है तो हमने एग्जॉस्ट वालों को ओपन करा दिया और इस जली हुई गैस को क्या कर दिया भाई? बाहर निकाल दिया। ठीक है, जली हुई गैस को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से जो हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है काम करता है। बाकी सारी चीजें आप जानते हो कि भाई पिस्टन अप डाउन हमको कराना है ना, पिस्टन अप डाउन हुआ
अब देखो यहां से यहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, जब एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर में बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गैसें हैं, जली हुई गैस को क्या कर लिया जाता है भाई, बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा इंजन है ये क्या करता है भाई, काम करता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा इंजन है, कहाँ गया, फिर से एक बार फुल देख लो, ये इस तरीके से काम करता रहता है, क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करता रहता है और हमारा काम होता रहता है। समझ गए भाई। तो ये थी क्या थी, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। अब एक बार बताइए कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं, बताइए भाई। ठीक है, वही आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जो प्रोसेस मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया, जो मैंने आपको हैंड डायग्राम में दिखाया, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये इंडक्शन या सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है, एग्जॉस्ट है, ठीक है भाई। एक फिगर और है, इसको भी आप चाहो कार्यविधि में अगर आप चाहो, ठीक है, और कुछ अपने से लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कार्यविधि में बेसिकली यही चीजें होती हैं, यही चीजें होती है। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है तो हवा का दाबमान, जैसे मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट वाइज लिख दिया, तो आप चाहे पॉइंट वाइज लिख लो, चाहे अपनी भाषा में लिख लो, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, हाँ यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए एक बार। फिर हम लोग आगे बढ़ते, कार्यविधि मैंने आपको वहीं पे पढ़ा दी। ये आपको सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखो भाई यहाँ पे शुरू में हिंदी में लिखा है मेरे दोस्त, तो सारी चीजें बार बार हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, एक बार मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दूंगा। जैसे सक्शन को चूसड़ बोलते हैं, कंप्रेशन को संपीड़न बोलते हैं, पावर को शक्ति बोलते हैं और एग्जॉस्ट को निकास बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप बार बार इंग्लिश हिंदी नहीं लिख पाऊंगा दोस्त, इतना समय कहाँ रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब आइए कुछ और फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई, इतना तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब पिस्टन, पिस्टन कैसी गति करता है भाई, पिस्टन प्रत्यागामी गति करता है। कैसी गति करता है, पिस्टन प्रत्यागामी गति, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हो क्या, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ध्यान से समझिएगा, क्लास 2-4 मिनट अगर लंबी होगी तो उसमें धैर्य रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर भैया जिनको मैथ पढ़ने जाना होगा, मैथ पढ़ने आप चले जाना, मेरी क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है दोस्त, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आपको ये तो पता है ना कि पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मतलब इस तरीके से अप डाउन मोशन करता है। और जो आपका क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ये कैसा मोशन करता है, चलो हिंदी में लिख देता हूं भाई। क्रैंक शाफ्ट ये कैसा मोशन करता है, क्रैंक शाफ्ट ये कैसा मोशन करता है, तो ये घूर्णी गति करता है, घूर्णी गति, यानी कि रोटरी मोशन, रोटरी मोशन। ये क्लियर है, ये तो सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। ये तो सारी चीजें आपकी जो है, ये तो सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। अब आपको ये तो पता है कि भाई पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट घूर्णन गति कर रहा है। अच्छा ये बताओ, जब कोई चीज गोल 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 घूमती है तो हम कहते हैं ना कि जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है तो ये पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। मैथ में आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े होंगे कि पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे पूरा चक्कर हमारा 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पिस्टन 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले जो आपका पिस्टन है वो टीडीसी से, पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस था सक्शन, इसमें पिस्टन आया टीडीसी से बीडीसी, ठीक है। फिर दूसरे में कहां पर गया, दूसरे में गया बीडीसी से टीडीसी, ठीक है। तीसरे में गया कहां पर भैया, तीसरे में फिर गया टीडीसी से बीडीसी, और चौथे में फिर कहां पर गया आपका बीडीसी से टीडीसी, ठीक है। मैं कहूं ये तो आपको पता हो गया ना कि पिस्टन 4 बार अप डाउन करेगा। तो पिस्टन जब 4 बार अप डाउन करेगा लेकिन क्रैंक शाफ्ट आपका कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो क्रैंक शाफ्ट कितने डिग्री घूमेगा ये आपको समझना है।
ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि पिस्टन अप डाउन मोशन कर रहा है। कैसे फॉर्म में? एक बार जाएगा भाई टीडीसी से बीडीसी, एक बार जाएगा बीडीसी से टीडीसी, एक फिर टीडीसी से बीडीसी और फिर बीडीसी से टीडीसी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जब ये टीडीसी से बीडीसी कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहा है, तो क्रैंक शाफ्टवा तो क्या कर रहा है भाई? रोटरी मोशन कर रहा है कि नहीं, घूर्णन गति कर रहा है कि नहीं। और आपको पता है कि जब एक चक्कर लगाता है कोई तो 360 डिग्री होता है। तो हमको ये बताना है कि भाई जब एक स्ट्रोक पिस्टन कंप्लीट करेगा, कोई भी स्ट्रोक, जब पिस्टन एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगा तो क्रैंक शाफ्ट कितना डिग्री घूमेगा। अब डिफरेंस पहले ही बता दूं तुमको, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक मत पढ़ना मेरे दोस्त, पहले ही डिफरेंस पढ़ लेना कि 2 स्ट्रोक इस डिफरेंस। पहले 4 स्ट्रोक पढ़ो, फिर 2 स्ट्रोक पढ़ो, फिर जो है डिफरेंस पढ़ो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे ऊपर लिख लो क्रैंक शाफ्ट डिग्री, क्रैंक शाफ्ट डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान रखो कि जब पिस्टन एक स्ट्रोक चलता है, जब पिस्टन एक स्ट्रोक चलता है तो क्रैंक शाफ्ट कितने डिग्री घूमता है? 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रोक में 180 डिग्री। तो दूसरे स्ट्रोक में भी कितना घूमेगा? 180 डिग्री। तीसरे स्ट्रोक में भी कितना घूमेगा? 180 डिग्री। और चौथे स्ट्रोक में भी कितना घूमेगा? 180 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 720 डिग्री। और एक चक्कर कितने का होता है भैया? 360 डिग्री का। एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो दो चक्कर 720 का मतलब कितना हुआ? दो चक्कर, दो चक्कर, टू, दो बार, मतलब सिंपल समझो। अब यहां पे एक पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं तुमको, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट लिखो, फिर दिखाता हूं। तो यहां पे पॉइंट क्या करोगे? इंपॉर्टेंट करके लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है भाई? 4 स्ट्रोक। अब ये सारी चीजें जो 4 स्ट्रोक वाली है ना, ये पेट्रोल इंजन पर भी लागू होती हैं। तो अगले जब पेट्रोल इंजन की कार्यविधि पढ़ोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉइंट क्या लिखोगे? 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन के एक क्रिया चक्र, एक क्रिया चक्र यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल, ध्यान से समझिएगा, एक ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन के एक क्रिया चक्र में यानी कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है भाई? बताओ। अब आपके पाले में मैंने गेंद डाल दी है, बताओ। 4 स्ट्रोक इंजन के एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है? 2 चक्कर लगाता है। और यही आपका प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 4 स्ट्रोक इंजन के एक क्रिया चक्र को पूर्ण करने में, 4 स्ट्रोक इंजन के एक क्रिया चक्र को पूर्ण करने में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाएगा? तो आप कहोगे 2 चक्कर, ठीक है। क्योंकि एक ऑपरेटिंग साइकिल में 4 प्रोसेस, चारों के लिए अलग अलग स्ट्रोक। तो आप क्या कहोगे? 720 डिग्री हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 और 180, 720 डिग्री हुआ। 2 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो 2 चक्कर का मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आरपीएम क्या होता है, तो आरपीएम आपने पढ़ा होगा, आरपीएम आपने पढ़ा होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आप इसे कहते हो चक्कर प्रति मिनट, ठीक है, चक्कर प्रति मिनट। तो अगर मैं कहूं मतलब 2 रिवोल्यूशन पूरा करता है किसमें? एक स्ट्रोक में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ध्यान से समझिएगा, सारी जो गणित हो रही है, सारी जो बात हो रही है, या आप अपने पीछे माइंड में रखिएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। 2 स्ट्रोक इंजन में कहानी अलग हो जाएगी मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में सारे कॉन्सेप्ट, ये सारा जो चक्कर वक्कर है सब अलग हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा एक पीछे माइंड में कि अभी जो आप पढ़ रहे हो ये कैसा इंजन है? ये 4 स्ट्रोक इंजन है। अब यहां पे प्रश्न, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 4 स्ट्रोक, नहीं ऐसे लिखिए कि यदि यदि एक 4 स्ट्रोक, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, यदि एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन 4000 4000 आरपीएम
4000 आरपीएम पर घूम रहा है, कितने पर घूम रहा है भाई, 4000 आरपीएम पर घूम रहा है, तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या बताइए। प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या बताइए। बताइए भाई, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, डिग्री वगैरह आपको समझ में आ गया कि एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने राउंड में पूरा होगा, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पूरा होगा। ठीक है, अमित मलिक भैया काम दे जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। और आरपीएम किससे मापते हैं, आरपीएम मापते हैं टैकोमीटर से। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा का 2022 का सवाल है। टैकोमीटर किससे मापते हैं भैया, इसको मापते हैं टैकोमीटर से। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। ठीक है, अगर अगर यदि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन 4000 आरपीएम पर घूम रहा है, कितने आरपीएम पर, 4000 आरपीएम पर, तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब इसी कहानी से इसको समझिए कि इसी कहानी से, इसी वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझिए। मैंने कहा कि भाई एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होता है तो 2 चक्कर लगता है। ठीक है, अब एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने हो रहे हैं, 4 स्ट्रोक हो रहे हैं। ये आपका सक्शन है, ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका पावर है, और ये आपका एग्जॉस्ट है। तो बताओ, जब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूम रहा है, ध्यान से समझो मेरी बात को, क्रैंकशाफ्ट जब 2 चक्कर घूम रहा है तो पावर स्ट्रोक कितना मिल रहा है मेरे भाई, पावर स्ट्रोक मिल रहा है 1। ध्यान से समझो कि ये चारों प्रोसेस हो रहे हैं, चारों प्रोसेस हो रहे हैं, तब आपका क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूम रहा है। और जब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूम जा रहा है तो पावर स्ट्रोक कितना हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है 1, यानी कि आरपीएम का आधा। समझ गए कि आरपीएम जब 2 है, 2 चक्कर मतलब 2 रिवोल्यूशन पर मिनट, जब क्रैंकशाफ्ट 2 रिवोल्यूशन पर मिनट घूम रहा है तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितना है, 1। तो इसी तरीके से जब क्रैंकशाफ्ट 4000 आरपीएम यानी कि 4000 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे घूम रहा है तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक क्या होगा, उसका आधा। तो 4000 का आधा क्या हो जाएगा, 2000। 4000 का आधा क्या हो जाएगा मेरे भाई, संख्या बताइए तो कितनी हो जाएगी, 2000। आप यहीं पे एक फार्मूला लिख लो, फार्मूला आप एक लिख लो कि नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक यानी कि शक्ति स्ट्रोकों की संख्या, शक्ति स्ट्रोकों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो शक्ति स्ट्रोकों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक निकालना है तो ये आप करोगे n/2। ये n क्या है, जहां पर n क्या है आपका, n है आपका आरपीएम, n क्या है मेरे भाई, n है आपका आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो अगर आपको जितने भी आरपीएम दिया है उसका आधा कर दोगे तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट कितनी डिग्री घूमता है, 180 डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्लास देख के एंड में बताना। ठीक है, फिर से दोस्त देखिए, अगर क्लास आपको नहीं समझ में आ रही है आप फिर से इसको देखिएगा एक बार। ठीक है, अब चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है भाई कि सक्शन स्ट्रोक के समय सिर्फ हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। किसकी बात हो रही है, ये डीजल इंजन की। किसकी बात हो रही है, सक्शन स्ट्रोक के समय डीजल इंजन में, डीजल इंजन में। ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन की कार्यविधि पढ़ रहे हैं तो डीजल इंजन की बात हो रही है। तो सक्शन स्ट्रोक के समय क्या होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। दूसरा है आपका कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर उपयोग नहीं होता है। कार्बोरेटर कहां पर उपयोग होता है भाई, पेट्रोल इंजन में। ठीक है, तीसरा है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का भी प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर इंजेक्शन वाल्व या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टर। कंफ्यूज नहीं होना भाई, इंजेक्शन वाल्व बोल दो या इंजेक्टर बोल दो। क्या बोल दो, इंजेक्शन वाल्व बोल दो आप या इंजेक्टर बोल दो। ठीक है, तो स्पार्क प्लग का प्रयोग कहां पर होता है, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं होता। कार्बोरेटर का प्रयोग कहां पर होता है, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए,
डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। डीजल इंजन एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, ये भी आप पढ़ चुके हो। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 35 से 40% होती है, ये भी आप पढ़ चुके हो। क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल टॉपिक था डीजल इंजन का, इसलिए सारी चीजें मैं समराइज करके आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जबकि पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता कितनी होती है, 26 या 26 से 30% होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जो डीजल इंजन होते हैं स्लो इंजन होते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन की अपेक्षा, मतलब पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड इंजन होते हैं, जहां पर हमको स्पीड चाहिए होती है। जहां, अरे यार कहाँ से लिखने, तो मेरे भाई क्लास के बाद लिखा करो रिकॉर्डेड फॉर्म में, पीडीएफ भी डल जाती है, पीडीएफ देख के आराम से लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ कहाँ लिखोगे यार, यहाँ तो फिर लिखते ही रहोगे भैया, लिखते ही रहोगे, 1 घंटे का समय मिलता है यार, उसी में कंटेंट पढ़ाना है, समझाना है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार, पहली बार कोर्स वगैरह ले रहे हो क्या। ये स्लो इंजन होते हैं, डीजल इंजन क्या होते हैं, स्लो इंजन होते हैं और पेट्रोल इंजन की अपेक्षा, ठीक है। और जो डीजल इंजन है मुख्यतः 4 व्हीलर्स या भारी वाहनों में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। देखो बाइक वगैरह में कहाँ आपका डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है, बाइक वगैरह में कहाँ पर आपका डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो दहन का तापमान होता है, कंप्रेशन कंप्रेशन के बाद मैंने आपको अभी लिखा था ना कि 500 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हवा को कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेशन के बाद का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसको समझ लीजिए। देखिए अब एडवांटेज आपको समझ में उतना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ लोगे, 2 स्ट्रोक इंजन भी पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आएगा यार कि कौन सा अच्छा, 4 स्ट्रोक इंजन अच्छा कि 2 स्ट्रोक इंजन अच्छा। अभी तो आपने 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ा नहीं है, फिर भी आप इसको लिख लेना। लाभ, 4 स्ट्रोक इंजन के जो लाभ हैं वो क्या है, निष्क्रियता स्पीड, यानी कि आइडलिंग पर भी अधिक टार्क मिलता है, यानी कि इंजन पर कोई लोड नहीं है तो टार्क अधिक मिलेगा। स्केवेंजिंग की कोई समस्या नहीं होती है, स्केवेंजिंग में आपको समझा दूंगा थोड़ा से 2 स्ट्रोक इंजन में, अभी के लिए बस आपको इतना याद कर लेना है। तीसरा है, एग्जॉस्ट गैस के साथ ताजा मिश्रण की नहीं निकलता है, मतलब फ्रेश चार्ज नहीं निकलता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैस के साथ फ्रेश चार्ज निकल जाता है, ठीक है। तो ये जब आप 2 स्ट्रोक, मैंने पहले ही कहा ना कि अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना कि अरे ये ताजा मिश्रण में चार्ज कैसे निकल रहा है, इसके वेंजिंग क्या है, सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप 2 स्ट्रोक इंजन में पढ़ लोगे। मैंने पहले भी कहा था आपसे क्लास में कि जब आप शुरू में आप कह रहे थे नहीं समझ में आ रहा, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो अब तो आप इतना तो भरोसा हो गया होगा ना यार कि अगर कोई चीज सबने बोला है तो आगे मुझे क्लियर कराएंगे। ये जो एग्जॉस्ट गैस के साथ फ्रेश चार्ज कैसे निकलता है 2 स्ट्रोक इंजन में, जब आप 2 स्ट्रोक इंजन वहां पे पढ़ोगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है। इसके वेंजिंग भी वहीं पर समझ में आएगी, तो ये अभी आप अभी के लिए लिख लो, जब बाद में आप कंपैरिजन करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई पावर और वजन का कम अनुपात, पावर और वजन का कम अनुपात का मतलब कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, ठीक है, 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनकी क्या होती है भाई, वजन ज्यादा होता है, पावर कम हो देते हैं, ठीक है। किसकी, अब किससे तुलना करा है, 2 स्ट्रोक इंजन से। 2 स्ट्रोक इंजन करोगे, अगर सेम भार का 4 स्ट्रोक इंजन लो और सेम भार का 2 स्ट्रोक इंजन लो, तो 4 स्ट्रोक इंजन कम पावर देता है और 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावर देता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई फिर हम 4 स्ट्रोक क्यों यूज करते हैं। तो जब धीरे धीरे चीजें दोस्त आप पढ़ोगे, 2 स्ट्रोक पढ़ लोगे, कंपैरिजन दोनों का देखोगे, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन एक क्लास में सब समझ में नहीं आएगा, इसमें जो मूविंग पार्ट्स हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है। कैसे से कैसे, जब आप 2 स्ट्रोक पढ़ोगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रति साइकिल स्ट्रोकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक चलने वाले पार्ट्स के कारण सर्विस और पूरी जांच करके मरम्मत करने का जो खर्चा है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ये क्या है, इसकी हानियां हैं। किसकी हानि है भाई, 4 स्ट्रोक इंजन की जो है, 4 स्ट्रोक इंजन की क्या है भैया, हानियां है, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे और फिर हम लोग अपनी क्लास को खत्म कर रहे होंगे। नोट्स देखो यार, अगर आपने बनाए हैं पहले तो मत बनाओ, जो एक्स्ट्रा चीजें कंटेंट है, एक्स्ट्रा जो टॉपिक होगा उसको आप नोट से बना लेना, ठीक है। चलिए अरे भाई ऐसे कैसे नहीं पहचान पाओगे यार, ठीक है। चलिए बुक आ जाएगा भाई, अंकित सर आपने बोला है अंकित सर से यार बुक छपाई उपाई हमसे मत पूछा करो दोस्त, इतना मतलब बुक छप रही है वहाँ नोएडा में, अब मैं कैसे तुमको पता करके बताऊं, मैं अपने जो घर से मैं क्लास लेता हूँ, समझा करो यार, थोड़ा सा चीज़ों समझदार हो। अंकित सर आपके लिए सबसे ज़्यादा अंकित सर परेशान है भाई, उनका पूरा फोकस बुक पे है, लड़कों को बोला है तो मैंने बुक लानी है। लेकिन अब बुक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा समय लगता है, गलतियों के साथ छाप के आपको दे दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं।
और कंटेंट अगर क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्त, आ जाएगी बुक बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 4 स्ट्रोक इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होता है, बताओ। तो मैंने बताया ना क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में पूरा होता है, तो क्या बताओगे आप। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ मॉडल में प्रश्न के दिखा दे रहा हूं। अब बताओ 4 स्ट्रोक इंजन में जो एक चक्र है वो पूरा होता है, बताओ। अब वहां पर पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था क्रैंक शाफ्ट के टर्म में, किसमें पूछा था, क्रैंक शाफ्ट के टर्म में। अब यहां पर पूछ रहा है स्ट्रोक के टर्म में, यहां पर किसमें पूछ रहा है भाई, स्ट्रोक के टर्म में। आप कहोगे 4 स्ट्रोक इंजन में जो चक्र पूरा होता है वो किसमें होता है, तो क्रैंक शाफ्ट के तो 2 चक्कर में पूरा होता है। क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में। लेकिन अगर पूछे स्ट्रोक में तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो क्रिया चक्र पूरा होता है वो इंजन के 4 स्ट्रोक में, यानी कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं। ये 82 कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, यही चीज आपको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समय लगता है चीजों में। अब देखो 4 स्ट्रोक इंजन था, यहाँ पर 4 स्ट्रोक हो रहे थे ना यार। एक बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी गया, फिर बीडीसी से टीडीसी गया, फिर टीडीसी से बीडीसी आया, फिर बीडीसी से टीडीसी गया, तो 4 स्ट्रोक हो गए ना। जब पूछेगा क्रैंक शाफ्ट का चक्कर तो बताओगे 2, जब स्ट्रोक पूछेगा तो बताओगे 4। और ये सारी चीजें जब आप रिवीजन करोगे मेरे भाई तभी हो पाएगा, एक बार में कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में, एक बार 2 बार क्लास देखिए आप। ठीक है, अगला देखिए, बताइए संपीड़न स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ चलता है, पिस्टन कैसे चलता है। अब देखो अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आपको लगेगा अरे यार ऊपर की तरफ चलता है, मार दो खट से, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल जवाब नहीं है। चलता तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी ऊपर की ओर है, तो सही जवाब क्या है, पिस्टन संपीड़न स्ट्रोक में कहां से कहां चलता है, तो आप कहोगे बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो ऐसे ही आपसे ड्राइवर लेवल का अगर प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही सिंपल प्रश्न जो है आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, बताओ क्या होता है सक्शन स्ट्रोक में। आपसे पूछेगा केवल हवा आती है, केवल ईंधन आती है, वायु और ईंधन का मिश्रण, ये नियंत्रण नहीं है, वायु और ईंधन का मिश्रण होता है, सही कर लेना, वायु ईंधन का मिश्रण आता है। रुक जाओ मैं सही कर देता हूं। ठीक है, बताओ क्या आता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर डीजल इंजन की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ एयर आएगी सिलेंडर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो एयर है वो आएगी सिलेंडर के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपको कराए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो वर्किंग है आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, वो वर्किंग भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। चलिए भैया, सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, एडवांटेज का पॉइंट फर्स्ट बता दीजिए। ठीक है भाई, एडवांटेज का पॉइंट फर्स्ट क्या है यार, आइडल स्पीड पर अधिक टार्क मिलता है। सिंपल समझो, आइडल स्पीड मतलब जैसे आप सिंपल समझो कि एक इंजन आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया तो वो उसकी क्या है, आइडल स्पीड है। ठीक है, अब जब इंजन आप एक्सीलेटर लेते हो तो क्या करता है भाई, कुछ टार्क वार्क बढ़ता है, पावर बढ़ती है, गड्ढे में कोई गाड़ी है तो निकल जाएगी। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि अगर इंजन आइडल स्पीड पर भी इसमें अधिक टार्क मिलता है, अधिक बल मिलता है, मतलब इंजन आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, उस पर कोई लोड नहीं है, उस पर भी आपको क्या मिलेगा, इस पर पर्याप्त बल मिलेगा। कौन से इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है भाई, चलिए तो ये चीज क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुड़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।